सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पालौत जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट से बोल रहा हूँ। आज मैं जो आपको वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बता रहा हूँ, ओरिजिनल मदर कल्चर किस प्रकार बनता है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें उसी वेस्ट डिकम्पोजर से किस प्रकार बनती हैं, उसके बारे में छोटी मोटी जो भी मेरे पास जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मदर कल्चर है इस प्रकार ये तैयार हो रहा है। पिछले 10 महीनों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। जब भी कम पड़ता है, जितना लेता हूँ उसके हिसाब से मैं गुड़ डाल देता हूँ। मान लो मैंने इसमें से अगर 20 लीटर लिया है तो 20 लीटर वापस नया पानी डालकर 200 ग्राम गुड़ डाल देता हूँ। तो ये तकरीबन इस प्रकार इसका ये कलर अभी चल रहा है। और ये मेरे पास एक औजार है जिससे हम वेस्ट डिकम्पोजर को उसके घोल को मिलाने का काम ये करता है। आप इसकी सनसनाहट को देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है या नहीं है। जानने वाले आदमी इसकी परख कर लेंगे, या तो राजू राम जी इसकी परख करते हैं या फिर अमित जी मेला, जिनको बहुत ही अच्छी तरह पता चल जाता है एक वेस्ट डिकम्पोजर की आवाज़ कैसी है, इसका कलर कैसा है। ये हमारा मदर कल्चर है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है देसी गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उनका मैंने ये घोल तैयार किया है, स्प्रे तैयार किया, जिसको मैंने कपास की फसल में भी दिया है, ज्वार की फसल में भी दिया है। ज्वार में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इसका। और हमारे यहाँ पर एक रिजगा होता है, रिजगा में भी हमने दिया, वर्सीम बोलते हैं उसको। ये इस प्रकार इसका कलर आया है। ये दूसरी आइटम है, ये बेल पत्र का घोल है। ये भी हम स्प्रे में काम में लेंगे। ये भी अभी तैयार है। ये इस प्रकार का घोल। तीसरी चीज, बीज का जो उपचारित करते हैं हम, किसी भी तरह के बीज को अगर उपचारित करना है तो उसके लिए ये हमने 3 तरह की दालें ली हैं, 3 तरह का आटा लिया है और 3 तरह की खली ली है। फिर उसके अंदर हमने गेरू डाली, कुछ तांबे के आइटम भी डाल दिए इसमें, कुछ लोहे के कीले वगैरह इसमें डाली है, और ये घोल भी तैयार है। जब कभी भी हमें बीज का उपचार करना होता है तो ये काम में लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने 50-50 लीटर के ड्रम के अंदर बनाई है। और ये जो है जैर खाद कहते हैं इसको। ये हमने जो भी पशु जैसे भी आता है तो उसका जो जैर निकलता है उसको मैंने राख, और हमारे यहाँ पर एक मिट्टी आती है ट्यूबवेल की, उसको उसके अंदर उसको मिक्स करके एक मटके के अंदर भर के, इस प्रकार के मटके के अंदर मैंने 2 महीने स्टोर करके रखा। तो ये गल के इस प्रकार ये बिल्कुल खुशबूदार और शानदार ये इसका राख का पाउडर बन गया। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और अब ये खेत के अंदर इसको मैं काम में लूँगा। कुछ मैंने सान के इस प्रकार स्टोर भी कर दिया है। ये इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये राख जैर खाद की राख है। ये इसके अंदर जैर खाद का पूरा मिश्रण है।
एक और चीज़ जो अमित जी ने मेरे को बताई, वो मैंने तैयार की है अपने पशुओं के लिए। 20 लीटर का ये मैंने एक गैलन लिया है, उसके अंदर मैंने गुड़ डाल दिया और 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डालकर आज ही इसको मैंने तैयार किया है। अभी 1 घंटे पहले इसको तैयार किया और इस तरह इसके अंदर ऑटोमेटिक बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। ये 4-5 दिन में तैयार होगा। फिर मैं उसको प्रति पशु 250 ml इसकी मात्रा पशुओं को खिलाऊंगा। आगे मैंने तैयार किया ये निम्बोली। मेरे पास ढेर सारी निम्बोलियाँ मैंने इकट्ठी की है इस साल। ये तो इसका नीम तेल बनेगा जो आगे स्प्रे में काम आएगा। और मैंने कुछ वेस्ट डिकम्पोजर से प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे यूरिया जो हम एक तरह का पौधा आता है, नाम पता नहीं मेरे को, राजू राम जी ने मेरे को बताया था कि ये पौधा लेके आप उसकी कटिंग करके वेस्ट डिकम्पोजर में डालना, ताकि ये इस प्रकार का थोड़ा सा गोल बचा है। एक दूसरे में मैंने अभी बनाना शुरू नहीं किया है, लेके आया हूँ, उसको बना के फिर बताऊँगा। ये इस प्रकार का हरा हरा कलर बनता है। तो वो राजू राम जी बता रहे थे कि यूरिया में काम आता है, यूरिया की जगह उसको काम में लेना है। बाकी इस प्रकार के मेरे पास ड्रम है, जिसमें मैं हर 5 दिन 10 दिन से खेत में देता हूँ। मेरे पास ज़्यादा तो ड्रम है नहीं, इन्हीं को खाली करके हाथों हाथ वापस नया वेस्ट डिकम्पोजर बना देता हूँ। ये इस बार इसके अंदर है, ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये है नील गाय की मींगनी, यानी नील गाय की जो लैंडी आती है उसका मैंने ये गोल तैयार किया है। बहुत ही खुशबूदार गोल है और ये भी अच्छी तरह काम करता है। इसका मैंने एक स्प्रे भी किया था, जिसका रिज़ल्ट मेरे को अच्छा मिला। इस तरह ये छोटा सा मैंने वेस्ट डिकम्पोजर से जो प्रोडक्ट बने हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद। ये हमारी बरसीम की फसल है, रिजगा की फसल, जिसमें मैं पिछले 8 महीनों से वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहा हूँ। पहले जो ज़मीन थी हमारी बरसीम की, वो इस प्रकार हुआ करती थी, इस प्रकार एकदम कठोर, जिसमें हर बार हम कटाई करते थे और इस प्रकार ये पूरी कठोर हुआ करती थी। ये खेत की पाली है और उसके जस्ट साइड में बहुत ही ज़्यादा लवण यानी खारापन निकलता था। अब वो खारापन वेस्ट डिकम्पोजर का पानी देने की वजह से वो तो ख़त्म हो गया। उसकी जगह आप देख सकते हैं ये क्या है, ये खारापन तो मिट गया और केंचुआ ने अपना काम शुरू कर दिया। जब भी पिलाई करता हूँ और पानी जो ही सूखता है, ये इस प्रकार पूरा का पूरा जो है आप पूरी तरह देख सकते हैं। ये पाली है और ये जो साइड वाला है नीचे, ये देखिए, ये सब केंचुआ ने बनाया। ये ज़मीन इस वक्त सूखी हुई है, लेकिन बरसीम की जो फसल है उसमें निराई गुड़ाई नहीं होती है, लेकिन केंचुए हर दिन इस प्रकार ये निराई गुड़ाई करते हैं। ये देखिए, ये रेत इकट्ठी होती थी। पहले रेत इकट्ठी करना तो दूर, ज़मीन इतनी कठोर थी, इस तरह कठोर थी, इस तरह, ये देखिए, ये इस तरह कठोर थी पूरी। अब ये स्थिति इसके पास में देखिए, पूरे ये केंचुआ ने किया। ये पूरा
और मैं अपने फार्म पर ये वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ में ले रहा हूँ, दूसरे कोई नहीं ले रहे हैं, तो उनके और मेरी इस बरसीम की फसल में और दूसरी फसल में बहुत फ़र्क है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट डिकम्पोजर को यूज़ में लें।